उस सुबह अस्पताल की खिड़की से आती हल्की धूप मेरे चेहरे पर पड़ी तो पल भर को लगा जैसे जिंदगी अब भी कहीं बाकी है। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नब्ज की धीमी चाल महसूस की, सब कुछ फिर एक बार याद आ गया। मेरा नाम क्या है ये अब किसी को नहीं याद। इस अस्पताल के कमरे में मैं अब बस एक मरीज नंबर 47 बन चुका हूँ। कई दिन हो गए किसी अपने को देखे हुए। अब तो आईने में अपना चेहरा भी पराया सा लगता है। कभी मैं भी जिंदगी से भरा हुआ इंसान था, भागता दौड़ता, सपनों के पीछे भागता, हंसता और शायद दूसरों को भी हंसाने की कोशिश करता। लेकिन अब जो कुछ बचा है वो बस एक डायरी है जो मेरे सिरहाने पड़ी रहती है। डॉक्टर कहते हैं कि मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। पहल जब उन्होंने ये कहा था तो मैंने हंसकर टाल दिया था। सोचा था कि जिंदगी इतनी कमजोर नहीं हो सकती। लेकिन अब महसूस होता है मौत का साया धीरे धीरे मेरे कमरे में उतर आया है। हर सांस जैसे किसी बोझ को ढो रही हो। इस डायरी की पहली पंक्ति मैंने उस दिन लिखी थी जब मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाहर बारिश हो रही थी और एम्बुलेंस की खिड़की से मैं देख रहा था कैसे पानी की बूंदें शीशे पर फिसल रही थीं। हर बूंद जैसे एक कहानी कह रही थी। शायद मेरी जिंदगी की भी कोई कहानी है, लेकिन अब तो वो इतनी उलझ चुकी है कि समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। मुझे याद है कुछ साल पहले तक मेरे जीवन में सब कुछ ठीक था। मैं एक छोटे शहर में रहता था। वहाँ के लोगों की सादगी, गलियों की खुशबू और शाम की चाय की दुकानें, सब कुछ किसी पुराने गीत की तरह याद आता है। मैं वहीं के सरकारी स्कूल में गणित का अध्यापक था। मुझे अपने काम से बहुत लगाव था। बच्चे मुझे गुप्ता सर कहकर बुलाते थे। कई बार उनकी हंसी, उनकी शरारतें और उनके सवाल मेरे दिन की थकान मिटा देते थे। जिंदगी छोटी थी लेकिन मीठी थी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। घर लौटते वक्त सड़क पार करते हुए जो तेज रफ्तार ट्रक मेरी ओर बढ़ा, उसने न सिर्फ मेरा शरीर तोड़ा बल्कि मेरी पूरी जिंदगी भी। जब मैंने आंखें खोली तब मैं इस अस्पताल के कमरे में था। पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और डॉक्टरों ने साफ कहा था कि अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। शुरुआत में लगा ये बस कुछ हफ्तों की बात होगी। मैंने खुद को समझाया कि जिंदगी का ये मोड़ भी कट जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और मैं अपने बिस्तर का कैदी बन गया। धीरे धीरे दोस्तों का आना बंद हो गया। रिश्तेदारों ने दूरी बना ली, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी थक गया। माँ तो कुछ महीनों तक रोज आती थीं, मेरे बालों में तेल लगाती, मुझे दिलासा देती, लेकिन उनका बूढ़ा शरीर ज्यादा देर तक इस बोझ को नहीं उठा सका। एक दिन वो आईं और चुपचाप मेरी पेशानी को चूमा। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आईं। मुझे बताया गया कि उनके दिल ने जवाब दे दिया। शायद मेरे हाल ने उन्हें तोड़ दिया था। उस दिन के बाद मैंने जिंदगी से उम्मीद रखना छोड़ दिया। अब बस एक आदत रह गई थी, सुबह उठना, डॉक्टरों के चेहरे देखना, दवाइयों का कड़वा स्वाद महसूस करना और शाम को खिड़की से बाहर देखते रहना। इसी बीच मैंने ये डायरी लिखनी शुरू की। शुरू में लगा कि किसे फर्क पड़ेगा मेरे लिखे से, लेकिन फिर एहसास हुआ कि शायद ये डायरी ही वो आखिरी चीज होगी जो मेरे मरने के बाद मेरे होने का सबूत देगी। हर पन्ना मेरे आंसुओं से भीगा हुआ है। मैं यहाँ किसी से बात नहीं करता, बस अपनी कलम से बातें करता हूँ। कई बार रात में जब अस्पताल की लाइटें बुझ जाती हैं तो मुझे लगता है जैसे दीवारें मेरी सांसों की गिनती कर रही हों। कभी कभी अपनी ही सांस सुनाई देती है, धीमी, टूटी हुई, थकी हुई। एक बार नर्स ने कहा था कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन वो क्या जाने कि मेरे भीतर कितना शोर है। हर याद एक आवाज है, हर पछतावा एक चीख। काश मैंने उस दिन सड़क पार करने से पहले रुककर देखा होता। काश मैंने जिंदगी को थोड़ा और संभाल कर जिया होता। अस्पताल में समय अलग चलता है। यहाँ दिन और रात में कोई फर्क नहीं। मशीनों की आवाजें, एंटीसेप्टिक की गंध और सफेद चादरों की ठंडक, यही मेरी दुनिया बन चुकी है। कई बार बाहर से आती हंसी की आवाज सुनता हूँ तो लगता है जैसे कोई दूसरी दुनिया है जो अब मुझसे दूर चली गई है। मुझे याद है कभी मेरे सपने बड़े थे। मैं चाहता था कि अपने छात्रों में से कोई बड़ा बने, कुछ ऐसा करे कि मुझे गर्व हो। लेकिन अब तो मेरा नाम भी शायद उनके जहन से मिट चुका होगा। पिछले साल एक पुराना छात्र मिलने आया था। उसने कहा कि वो अब शहर में इंजीनियर बन गया है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा था कि मैं उसकी जिंदगी की प्रेरणा था। उस दिन मैं पहली बार कई महीनों बाद मुस्कुराया था।
लेकिन जैसे ही वो गया मेरे भीतर एक खालीपन भर गया। वो अपने रास्ते चला गया और मैं फिर वहीं रह गया, अकेला। दिन बीतते जा रहे हैं। मेरे कमरे की घड़ी अब जैसे हर पल मेरी मौत का हिसाब रखती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या वाकई किसी का इंतजार कर रहा हूँ या बस यूं ही जीने का बहाना बना रखा है। मेरी फाइल पर अब डॉक्टरों ने टर्मिनल केस लिख दिया है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ इंतजार बाकी है। मैंने इस डायरी में अपने हर एहसास को उतारा है। बचपन की यादें, माँ की मुस्कान, स्कूल की घंटी, बारिश की खुशबू और अब ये अस्पताल की दीवारें। जब ये सब खत्म होगा, शायद कोई इस डायरी को खोलेगा और पढ़ेगा कि कैसे एक साधारण इंसान ने जिंदगी को धीरे धीरे टूटते हुए महसूस किया। रात गहराती जा रही है, खिड़की से चांद दिख रहा है, लेकिन अब वो भी धुंधला लगने लगा है। मेरी आंखें भारी हो रही हैं। शायद कल फिर कुछ लिख पाऊं या शायद नहीं। आज फिर वही धूप कमरे में आई, पर अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। मुझे महसूस होता है कि मेरे शरीर का हर हिस्सा अब धीरे धीरे जवाब दे रहा है। नर्स ने सुबह इंजेक्शन लगाया और चली गई। कुछ देर बाद किसी ने खिड़की खोली ताकि हवा अंदर आ सके, लेकिन ये हवा भी अब मुझे नहीं भाती। इसमें अब वो ताजगी नहीं जो कभी जिंदगी में महसूस होती थी। अब ये हवा भी मौत की तरह लगती है, जो हर सांस के साथ भीतर उतर रही है। कभी कभी लगता है कि मैं अब इंसान नहीं, बस एक शरीर हूँ जिसमें जीवन का नाम भर बाकी है। डॉक्टर कहते हैं कि मेरा शरीर अब ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन मेरे अंदर अभी भी कुछ ऐसा है जो जीना चाहता है। शायद वो आदत है या शायद वो डर है, मौत का डर। हर दिन अस्पताल के गलियारे से लोगों के रोने की आवाजें आती हैं। कोई नया मरीज आता है, कोई पुराना चला जाता है। कभी कभी नर्सों को एक दूसरे से फुसफुसाते हुए सुनता हूँ, कौन बच पाएगा कौन नहीं। मुझे लगता है वे अब मेरी भी गिनती उन लोगों में कर चुकी हैं जो ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। इस कमरे में अब सब कुछ जाना पहचाना है। वही दीवारें, वही टेबल, वही घड़ी, वही मशीनें, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी चुप्पी घुल गई है। पहले कभी कभी कोई मरीज मेरे कमरे से गुजरता था और मुस्कुराकर देखता था, अब तो वो भी नहीं होता। मुझे लगता है मैं इस अस्पताल का भुला हुआ कोना बन चुका हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, लेकिन क्या करूँ, सोच ही तो अब मेरा सहारा है। सोचने के सिवा कुछ नहीं बचा। कभी कभी आंखें बंद करता हूँ तो पुराने दिन लौट आते हैं। बचपन का आंगन, मिट्टी में खेलना, माँ की आवाज, पिता का सख्त चेहरा और बहन की हंसी, वो सब कितना सुंदर था। पर अब सब बस याद है। अब ना तो वो लोग हैं, ना वो पल। मैंने अक्सर सोचा है कि इंसान की जिंदगी एक किताब जैसी होती है। हर अध्याय में कुछ नया होता है, पर मेरी किताब अब आखिरी पन्नों तक पहुंच चुकी है। और सबसे दर्दनाक बात ये है कि इस आखिरी हिस्से में कोई पाठक नहीं बचा, कोई नहीं जो ये कहानी सुनना चाहता हो। कभी कभी अपने बिस्तर के पास बैठकर मैं डायरी के पुराने पन्ने पढ़ता हूँ। कुछ पन्ने आंसुओं से धुंधले हो चुके हैं, उन पर लिखे शब्द अब साफ नहीं दिखते। लगता है जैसे मेरी यादें भी मिट रही हैं। मैंने खुद से एक वादा किया था कि जब तक सांस है तब तक लिखता रहूंगा, पर अब तो कलम उठाना भी मुश्किल हो गया है। हाथ कांपते हैं, उंगलियां थक जाती हैं। आज जब नर्स ने कहा कि अब मेरी रिपोर्ट और बिगड़ गई है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे अब डर नहीं लगता, शायद इसलिए कि अब उम्मीद भी नहीं रही। उम्मीद और डर दोनों साथ ही खत्म हो जाते हैं। अब बस एक अजीब सा सन्नाटा रह गया है। रातों में जब नींद नहीं आती तो मैं बाहर के आसमान को देखता हूँ। वहाँ तारे वैसे ही हैं जैसे बचपन में थे। फर्क बस इतना है कि अब मैं नीचे नहीं ऊपर की ओर देखता हूँ, जैसे तारे मुझे बुला रहे हों। कभी लगता है कि मैं भी एक दिन इन तारों में शामिल हो जाऊंगा, एक चमक जो थोड़ी देर के लिए दिखेगी और फिर गायब हो जाएगी। कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं ठीक हो जाता तो क्या होता। शायद मैं फिर से स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता और अपनी पुरानी जिंदगी जीता। लेकिन अब ये सब बस कल्पना है। अब मैं सिर्फ अपनी डायरी में जिंदगी जीता हूँ। जो भी बाकी है वो यहीं पर है, इन शब्दों में, इन पन्नों में। कल एक नया मरीज आया था मेरे बगल वाले कमरे में। उसकी उम्र शायद 20 साल होगी। जब वो स्ट्रेचर पर लाया गया तो उसकी आंखों में डर नहीं था। शायद उसे अभी अपनी बीमारी की गंभीरता का पता नहीं। मैंने सोचा काश मैं भी अब से 10 साल पहले ऐसा ही बेफिक्र होता, लेकिन अब तो वक्त ही नहीं बचा। कभी कभी खुद से पूछता हूँ, क्या मैंने वाकई जिंदगी जिया भी, या बस एक लंबा इंतजार किया किसी अच्छे दिन का जो कभी आया ही नहीं। मुझे याद है
जब मैं स्कूल में बच्चों को जीवन के मूल्यों के बारे में पढ़ाता था तो मैं कहा करता था कि इंसान को हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अब महसूस होता है शायद मैंने खुद वो नहीं किया। मैंने जिंदगी को कभी सच में जिया ही नहीं, बस गुजारा। अस्पताल के बाहर से आती ट्रेनों की आवाज सुनाई देती है। हर बार जब ट्रेन की सीटी बजती है मुझे लगता है जैसे जिंदगी फिर किसी को लेकर जा रही है और मैं यहाँ छोड़ गया हूँ। कभी मैं भी यात्रा करता था, दूर दूर तक घूमता था, पर अब तो इस कमरे से बाहर निकलना भी मुश्किल है। मेरे पैर अब सिर्फ वजन है जो शरीर से जुड़े हैं पर किसी काम के नहीं। कल रात जब मैं सो नहीं पा रहा था तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास बैठा है। शायद माँ की आत्मा थी, उसकी वो स्नेह भरी उपस्थिति महसूस हुई। मैं कुछ पल के लिए मुस्कुराया। वो पल बहुत छोटा था पर उसमें शांति थी। अगर मरने के बाद यही सुकून मिलता है तो शायद मौत इतनी बुरी भी नहीं। मैं अब समझ चुका हूँ कि दर्द हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी दर्द ही वो चीज होता है जो हमें जिंदा रखता है। अगर ये दर्द न होता तो मैं लिख भी नहीं पाता। मैंने अपनी तकलीफ को शब्दों में पिरोकर उसे अमर कर दिया है। शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत है कि मैं टूट कर भी कुछ बना पाया। अब कलम रखता हूँ, शायद कल फिर लिख पाऊँ, शायद नहीं। लेकिन अगर कभी कोई इस डायरी को पढ़े तो वो समझे कि हर दर्द के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक इंसान। आज का दिन शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबा दिन रहा। नर्स ने सुबह जब मेरी आंखें खुलवाईं तो लगा जैसे शरीर अब मेरा नहीं रहा। हाथों में सुइयां चुभ रही थीं, नसें सिकुड़ चुकी थीं और सांस लेना किसी लड़ाई से कम नहीं था। मुझे नहीं पता कि ये दिन कौन सा है। तारीखें अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अस्पताल की दीवारें अब मेरी दुनिया बन चुकी हैं और हर दीवार पर जैसे मेरे दर्द की छाया उभर आई है। मेरे कमरे के बाहर अब लोगों की आवाजें भी कम सुनाई देती हैं। शायद मुझे अब अकेला छोड़ दिया गया है। अब बस मशीनों की बीप सुनाई देती है और कभी कभी खिड़की से आती हवा की सरसराहट। इस सब के बीच मेरी डायरी अब भी मेरे पास है। उसके पन्नों में मेरी सारी सांसें बंधी हुई हैं। अगर मैं नहीं रहूं तो शायद यही डायरी बताएगी कि मैं कभी जिया था। मुझे अब याद नहीं कि आखिरी बार मैंने मुस्कुराया कब था। शायद उस दिन जब माँ आई थी, या शायद उससे पहले जब मैंने पहली बार डायरी में लिखा था। तब मेरे भीतर अभी भी थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। अब तो कलम उठाना भी किसी युद्ध जैसा लगता है। उंगलियां कांपती हैं और कभी कभी शब्द धुंधले दिखने लगते हैं, लेकिन मैं फिर भी लिखता हूँ क्योंकि लिखना ही अब जीना है। आज डॉक्टर मेरे कमरे में आए थे। उनके चेहरे पर वो दया थी जो अक्सर मौत के करीब पहुंच चुके मरीजों को दी जाती है। उन्होंने कहा कि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। मैं उन्हें देखता रहा। उनके होंठ हिल रहे थे पर शब्द मेरे कानों तक नहीं पहुंच रहे थे। जैसे शरीर ही नहीं, मेरी आत्मा भी अब थक चुकी है। शाम को खिड़की से बाहर देखा। सूरज डूब रहा था, आसमान नारंगी हो गया था। मुझे लगा जैसे वो सूरज भी मेरी तरह थका हुआ है, जैसे वो भी अब आराम करना चाहता है। मुझे याद आया जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो कहता था कि सूरज हर दिन डूबकर भी अगले दिन लौट आता है। पर अब लगता है कि हर इंसान की तरह शायद सूरज के भी एक दिन लौटने की सीमा होती है। मैं अब उस सीमा पर खड़ा हूँ। मेरे बिस्तर के पास अब कई दवाइयाँ रखी हैं। उनकी गंध कमरे में फैल चुकी है, लेकिन अब वो भी असर नहीं करती। दर्द अब शरीर से आगे बढ़कर आत्मा तक पहुँच गया है। हर सांस के साथ लगता है जैसे जिंदगी मुझसे कोई कर्ज वसूल कर रही हो। कभी कभी आंखों से आंसू अपने आप निकल आते हैं, बिना किसी वजह के। शायद शरीर खुद समझ चुका है कि अब अंत करीब है। मैंने आज एक अजीब चीज महसूस की। दोपहर में जब मैं अकेला था तो लगा जैसे कमरे में कोई और भी है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति मेरे पास बैठी है। वो आवाज नहीं कर रही थी, बस मौन थी, लेकिन उस मौन में एक सुकून था। शायद वो मेरी माँ थी, या शायद मेरी अपनी आत्मा का कोई हिस्सा जो मुझे विदा करने आया हो। उस पल डर नहीं लगा, बस एक शांति थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब जब मैं इस डायरी में लिख रही हूँ तो हाथ बहुत भारी लग रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आखिरी शब्द तक लिखूं, ताकि जो भी इस डायरी को पढ़े वो जाने कि जिंदगी का हर पल कितना कीमती होता है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। अब लगता है कि दर्द ही मेरी पहचान बन गया है। अगर ये दर्द न होता तो शायद मैं इतना गहरा सोच ही नहीं पाता। रात के वक्त अस्पताल की लाइटें मंद हो जाती हैं। गलियारों में नर्सों की परछाइयां दिखती हैं। कुछ कमरे रोशन रहते हैं, कुछ अंधेरे में डूबे हुए। हर कमरे में कोई न कोई अपने दर्द से जूझ रहा होता है, और मुझे लगता है कि मैं उनमें सबसे शांत हूँ।
शायद इसलिए कि अब मैं हार मान चुका हूँ और कभी कभी हार में भी शांति होती है। मुझे अब अपने पुराने दिन बहुत याद आते हैं। वो सुबहें जब मैं साइकिल पर स्कूल जाता था, बच्चों की आवाजें, उनकी हंसी, उनके सवाल सब याद आते हैं। शायद वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल थे। तब मुझे नहीं पता था कि मैं कितना खुश हूँ। अब जब सब कुछ छिन गया तब समझ आया कि खुशी कभी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी यादों में छिपी होती है। मुझे अपनी एक गलती हमेशा खलती है। जब मैं ठीक था तब मैंने कभी खुद को वक्त नहीं दिया। हमेशा दूसरों की मदद में लगा रहा। अपनी माँ को कहता था कि जिंदगी बहुत लंबी है, लेकिन अब लगता है जिंदगी बहुत छोटी है और अक्सर तब खत्म हो जाती है जब हम समझने लगते हैं कि उसे जीना कैसे है। आज मेरी सांसें और भारी हो गई हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि अब मशीनें ही मेरी मदद कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई मशीन मुझे जिंदा रखे। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अपनी सांसों के साथ ही चला जाऊं, जैसे कोई थका हुआ यात्री सफर खत्म करके विश्राम करने चला जाता है। मेरे कमरे में एक छोटी घड़ी है जो लगातार चल रही है। उसकी टिक टिक अब मेरी धड़कनों से मिल गई है। जब भी वो रुक जाएगी शायद मैं भी रुक जाऊंगा। मुझे नहीं पता कल मैं लिख पाऊंगा या नहीं। शायद ये आखिरी रात हो। अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि ये डायरी किसी तक पहुँचे, ताकि लोग जान सकें कि एक मरीज के भीतर भी एक पूरी दुनिया होती है। दर्द के भीतर भी प्यार होता है और मौत के भीतर भी जीवन की गूंज होती है। अब आंखें बंद कर रहा हूँ। बाहर बारिश शुरू हो गई है। बूंदों की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है जैसे आसमान भी रो रहा है। शायद उसे भी पता चल गया है कि अब एक कहानी खत्म होने वाली है। रात बहुत शांत है, इतनी शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी है। कमरे में बस वही धीमी बीप की आवाज आ रही है जो मशीनों से निकलती है। नर्स ने अभी अभी दवा दी है, पर अब दवाओं का असर नहीं होता। शरीर ने अब सब कुछ मान लिया है। हर अंग जैसे थक कर रुक जाना चाहता है। आज मैंने तय किया कि ये डायरी का आखिरी पन्ना होगा। अब मुझ में इतना दम नहीं कि मैं और लिख सकूं, लेकिन जाने से पहले मैं सब कुछ कहना चाहता हूँ। उन सब बातों को जो मैं जिंदगी से कहना चाहता था पर कभी कह नहीं पाया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान बिल्कुल काला था। बादलों के पीछे कहीं चांद छिपा हुआ था। हल्की हवा चल रही थी, जैसे कोई मेरे बालों को सहला रहा हो। लगा जैसे माँ फिर से मेरे सिर पर हाथ फेर रही हो। आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, पर अब कुछ नहीं रोका जा सकता। शायद अब सब बह जाने का वक्त आ गया है। मुझे अब डर नहीं लगता। मौत अब किसी परछाई की तरह नहीं लगती, बल्कि किसी पुराने दोस्त की तरह लगती है जो बहुत समय बाद मिलने आया हो। पहले जब दर्द होता था तो मैं तड़पता था, अब बस शांति महसूस होती है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि अब आराम करने का समय है। मेरे आसपास अब कोई नहीं है। डॉक्टर जा चुके हैं, नर्सों की ड्यूटी बदल गई है। कमरे की लाइट हल्की है। दीवार पर घड़ी चल रही है, टिक टिक टिक। हर टिक के साथ लगता है जैसे वक्त मुझसे कुछ कह रहा है। कभी मैं सोचता था कि मौत बहुत डरावनी होगी, पर अब वो इतनी कोमल लगती है कि जैसे किसी बच्चे की नींद। बस एक पल में सब शांत हो जाएगा। शायद दर्द भी, डर भी और ये लंबा अकेलापन भी। मैं अब अपने भीतर उतर रहा हूँ, यादों के समंदर में डूबता जा रहा हूँ। मुझे सब याद आ रहा है, माँ का चेहरा, स्कूल का मैदान, बच्चों की आवाजें, वो छोटी सी मुस्कान जो हर सुबह मेरे चेहरे पर होती थी। लगता है जैसे जिंदगी मेरे सामने फिल्म की तरह चल रही है। हर दृश्य एक एक करके सामने आ रहा है और फिर धुंधला होता जा रहा है। मुझे अब समझ आ गया है कि जिंदगी कितनी अनमोल होती है। हम सब इसे जीते हैं जैसे ये कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन एक दिन जब शरीर जवाब देने लगता है तब पता चलता है कि हर सांस एक तोहफा थी। कभी मैंने सोचा था कि मेरा अंत बहुत शोरगुल वाला होगा, लेकिन अब लगता है कि जिंदगी जितनी शांत थी, मौत भी उतनी ही होगी। शायद यही सही है। हर कहानी को अंत में सन्नाटा ही मिलता है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, कलम पकड़ना मुश्किल हो गया है, पर मैं चाहता हूँ कि ये आखिरी शब्द साफ रहें, ताकि जो भी इस डायरी को पढ़ें उसे मेरी सांसों की गूंज सुनाई दे। अब मैं थक गया हूँ। शायद ये थकान आखिरी है। शरीर हल्का महसूस हो रहा है। मशीनों की आवाज दूर जा रही है। लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, बहुत पास से। मैं उस आवाज की ओर बढ़ रहा हूँ। शायद वो माँ है, शायद वो वही है जिन्हें मैं हमेशा ढूंढता रहा। अब मैं कुछ नहीं देख पा रहा। आंखें बंद हो रही हैं, पर दिल में एक अजीब सी शांति है, जैसे कोई कह रहा हो कि सब ठीक है। जिंदगी खत्म नहीं होती, वो बस एक रूप बदल लेती है। अब मैं जा रहा हूँ,
इस डायरी के साथ मैं अपना सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। अगर कभी कोई इसे पढ़े तो वो जान ले कि एक मरीज भी जिंदा था। उसने दर्द में भी प्यार ढूंढा और मरने से पहले जिंदगी को महसूस किया। अब लिखना बंद कर रहा हूँ। शायद अब शब्द नहीं, सिर्फ खामोशी बाकी है। शायद अब कल नहीं आएगा। शायद अब मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ दर्द नहीं होता, जहाँ माँ इंतजार कर रही होंगी। अब मैं सोने जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। सुबह जब अस्पताल के गलियारे में धूप फैली तो सब कुछ हमेशा की तरह ही था। नर्सें भाग दौड़ कर रही थीं, डॉक्टर अपनी फाइलों में झुके हुए थे और बाहर से आती ट्रेनों की आवाज अब भी वही थी। बस फर्क इतना था कि कमरे नंबर 47 की मशीनें अब शांत थीं। वहाँ अब कोई बीप नहीं थी, कोई सांसों की आवाज नहीं थी। बस एक स्थायी मौन था जो सब कुछ कह रहा था। डॉक्टर ने धीरे से मरीज की आंखें बंद की, उसके सिर के पास रखी चादर सीधी की और नर्स से कहा कि अब उसे मोर्चरी भेजा जाए। सब कुछ बहुत सामान्य तरीके से हुआ, जैसे ये रोज का हिस्सा हो। किसी ने आंसू नहीं बहाए, कोई सवाल नहीं पूछा। बस एक और नाम अस्पताल की सूची से हट गया। पर उसी समय एक नर्स, जिसका नाम सीमा था, मरीज के सिरहाने रखी डायरी को उठाने लगी। उसने उसे यूं ही पलट कर देखा। कुछ पन्ने खून और आंसुओं से धुंधले थे। उसने हल्के से पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर कोई ये पढ़े तो वो जान ले कि मैं जिया था। सीमा रुक गई। उसने उस पन्ने पर उंगलियां रखीं और कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने डायरी अपने पास रख ली। उस दिन के बाद जब भी सीमा की ड्यूटी खत्म होती, वो उसी डायरी को पढ़ती। हर रात वो मरीज की आवाज अपने भीतर सुनती। हर पन्ने से उसे ऐसा लगता जैसे वो आदमी अब भी वहीं है, उस कमरे में उसके पास बैठा हुआ। धीरे धीरे डायरी उसके जीवन का हिस्सा बन गई। उसने पहली बार महसूस किया कि दर्द भी सिखा सकता है। मरीज के शब्दों में जो शांति थी, उसने उसके भीतर कुछ बदल दिया। अब जब भी कोई नया मरीज आता, सीमा उसे थोड़ा और ध्यान से देखती। वो कोशिश करती कि कोई और नंबर 47 जैसा अकेला महसूस न करे। कई महीने बीत गए। मरीज की डायरी अब अस्पताल की छोटी लाइब्रेरी में रखी जाती थी, कांच के पीछे पुरानी किताबों के साथ। कभी कभी कोई आगंतुक उसे पढ़ता और कुछ देर के लिए रुक जाता। लोग कहते थे कि उस डायरी में कुछ ऐसा है जो दिल को छू जाता है। जिन्होंने उसे पढ़ा, उन्होंने अपने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस किया, जैसे वो मरीज अब भी सबको जगा रहा हो, सबको जिंदगी की कीमत समझा रहा हो। एक दिन एक छोटा लड़का अपने बीमार पिता के साथ अस्पताल आया। जब उसके पिता का इलाज चल रहा था, वो बच्चा उस लाइब्रेरी में चला गया। उसने वही डायरी निकाली और पढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने माँ से कहा कि वो अब अपने पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो डायरी एक अनजान आत्मा की गवाही बन चुकी थी, जिसने मरकर भी लोगों को जीना सिखा दिया था। अब अस्पताल के गलियारे में जब भी कोई नया मरीज लाया जाता, तो नर्स सीमा कभी कभी उसके कानों में धीरे से कहती कि एक मरीज नंबर 47 था, जिसने अपनी आखिरी सांस तक जिंदगी से प्यार किया। और तब हवा में एक अजीब सी गर्माहट फैल जाती, जैसे कहीं कोई मुस्कुरा रहा हो। शायद वही मरीज जिसकी डायरी अब भी जिंदा है, वो अब भी हर किसी के दिल में सांस ले रहा है, अपने शब्दों के रूप में, अपनी खामोशी के रूप में, अपनी सच्चाई के रूप में।